पश्चिमोत्तानासन विधि। ज़मीन पर बैठकर पैर सामने की तरफ लंबवत करें, श्वास छोड़ें। अब सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों पैरों के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। पैरों को तान कर रखें, घुटनों को उठने ना दें। अभ्यास हो जाने पर पीठ उठी हुई नहीं रहती बल्कि समतल हो जाती है। अभ्यास क्रमशः करें, जल्दबाजी ना करें। पूर्व स्थिति में आते आते समय श्वास लें। लाभ: इस आसन से प्राण सुषुम्ना से प्रवाहित होने लगते हैं, अतः कुंडली जागने में सहायक। अतिरिक्त वसा को कम कर शरीर को छररा बनाता है। कब्ज के लिए यह अति उपयोगी है। पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मधुमेह में बहुत ही लाभकारी है। गुर्दे व जिगर आदि को क्रियाशील बनाता है। मन तनाव रहित करता है। अर्ध मस्तिंद्रासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार के पास रखें। अब दाहिना पैर मोड़ें और दाहिने टखने को बाएं घुटने के ऊपर रखें। दाहिने घुटने का बाएं बगल टिकाएं। अब दाहिने पैर के घुटने को बाएं हाथ की बगल में अपनी तरफ धक्का देते हुए दाहिनी तरफ घूमें व दृष्टि भूमध्य पर रखें। जितना मुड़ सकते हैं मुड़ें, परंतु बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना ना भूलें। अब यही क्रम पैर बदलकर बाएं तरफ से करें। लाभ: कब्ज के लिए रामबाण। मेरुदंड पूर्ण सशक्त बनता है। कुंडलिनी जागने में सहायक। मोटापे का हरण करता है। मधुमेह और हर्निया में लाभप्रद। सर्वांगासन। सर्वांग का शाब्दिक अर्थ है सर्व का अर्थ है पूरा, पूर्ण या सभी, और अंग का अर्थ है शरीर का भाग। विधि: पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर कमर के अगल बगल में रखें। घुटनों को कड़ा रखते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर इतना उठाएं कि कमर और पैर लगभग समकोण बना लें। अब अपनी हथेलियों को कमर पर लगाएं और धीरे धीरे कमर को हाथों के सहारे इतना उठाएं कि आपकी ठुड्डी आपके सीने को छूने लगे। अभ्यास हो जाने के बाद हाथों को हटा लें। इस आसन को प्रतिदिन करें। लाभ: सर्वांगासन। मूल रूप से इस आसन का प्रभाव थायराइड ग्रंथि, मेरुदंड, हृदय व पैरों से संबंधित सभी रोगों पर पड़ता है। आसन करने पर रक्त की मात्रा बढ़ जाने से ग्रंथि की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। मिर्गी रोग, कमजोर मस्तिष्क वालों के लिए यह आसन अत्यंत लाभकारी है। स्त्रियों की मासिक धर्म संबंधी बीमारियां ठीक करता है। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन करते समय शरीर निश्चल हो जाता है जैसे मृत हो गया हो। विधि: पेट के बल लेट जाएं। हाथों को दोनों तरफ कमर के समक्ष रखें। हथेलियां आकाश की तरफ हाथ खुली रखें। एड़ियां आपस में मिली हों पर पंजों के बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखें। आंखें बंद रखें। अब धीरे धीरे श्वास लें और छोड़ें। एकाग्रता बढ़ाने के लिए श्वास पर ध्यान दें। कुछ देर बाद नाड़ियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। साधक की निश्चलता बढ़ने लगती है एवं वह हल्कापन व प्रसन्नता अनुभव करने लगता है। इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक करें। ध्यान श्वास पर
देते हुए मूलाधार से ऊपर उठती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। लाभ: अनिद्रा के रोगी इसका अभ्यास कर पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तनावग्रस्त व्यक्ति को यह आसन अद्भुत शांति प्रदान करता है। दिमागी शक्ति बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करें। उच्च रक्तचाप वाले इसे नियमित रूप से करें। सूर्य नमस्कार के आसन इस प्रकार हैं। प्रथम आसन प्रार्थना मुद्रा, दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन, तीसरा पादहस्त आसन, चौथा आसन अश्व संचालन, पांचवा आसन पर्वतासन, छठा अष्टांग नमस्कार, सातवां भुजंग आसन, आठवां पर्वतासन, नौवां अश्वासन। सूर्य नमस्कार साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 3 आवृत्ति करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने का समय ब्रह्म मुहूर्त का है। स्वच्छ एवं ढीले वस्त्र पहनकर वातावरण शांत होना चाहिए। इसके लिए सुबह का समय ही बेहतर रहता है, क्योंकि इस समय जलवायु शुद्ध होती है और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें भी कम होती हैं। संपूर्ण लाभ: यह प्राण शक्ति प्रदाता है। इसमें शरीर और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा संतुलित होती है। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के साथ शरीर का व्यायाम हो जाता है। मेरुदंड के बारी बारी से आगे तथा पीछे मुड़ने के कारण शारीरिक लाभ के साथ साथ कुंडलिनी जागरण में भी इसका अधिक महत्व है। सूर्य नमस्कार मानसिक शांति देता है। कब्ज का दुश्मन है, बुढ़ापे को पास नहीं आने देता। स्त्रियां अपने शरीर को आकर्षक सुंदर व सुडौल बना सकती हैं। सूर्य नमस्कार समस्त बीमारियों का नाश करता है, सूर्य के समान तेजवान बनाता है। सूर्य नमस्कार साधक को अपने शरीर का ध्यान रखते हुए 2 या 3 आवृत्ति करनी चाहिए। सूर्य नमस्कार करने नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन में किसी भी एक आसन में बैठें। मेरुदंड, गर्दन व सिर एक सीध में रखें। बायां हाथ घुटने में रखें। दाएं हाथ की उंगलियों को दोनों भुवों के बीच रखें। बाएं हाथ की अंगूठे से बाएं नासिका को बंद कर लें। दाएं नासिका से सांसें भरें, बाएं नासिका से छोड़ें और फिर बाएं नासिका से भरें और दाएं नासिका पर छोड़ दें। ऐसे एक नासिका से भरना, दूसरी पर छोड़ना और दूसरी से भरना, पहली पर छोड़ना एक चक्र पूरा करता है। इसी प्रकार 10 से 15 चक्र पूरा करें। गहरी सांसें और रिदमिक ब्रीदिंग। सुखासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पे रख लेंगे। धीरे धीरे सांसें भरें और उतनी ही धीरे धीरे छोड़ दें। पहले बिना किसी काउंट के सांसों को भरें और छोड़ें। जैसे जैसे आप इसके आदी होते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना काउंट 6 से 8 तक बढ़ा सकते हैं। 6 से 8 काउंट करें, सांसों को भरें और वैसे ही 6 से 8 करते हुए सांसों को छोड़ दें, बिना कोई होल्ड किए हुए सांसों को। यह प्राणायाम ना तो मुश्किल है और ना ही डेंजरस है, तो कोई भी इस प्राणायाम को कर सकता है।